बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, राफेल जंगी तैयारों की तीसरी खेप भारत पहुंच गई। मुत्तहिद अरब अमारात एयरफोर्स का खुसूसी शुक्रिया। राफेल तैयारों को ईंधन मुहैया करने पर भारतीय फ़िज़ाइया का UAE फ़िज़ाइया के नाम पैगाम। भारत इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कब राफेल जंगी तैयारों की तीसरी खेप भारत पहुंचेगी। जब भारत मुसलसल पाकिस्तान से बदमाशियां लगा रहा था, भारतीय आवाम और मोदी सरकार का कहना था कि जब हमारे पास राफेल तैयारे आएंगे तो हम पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी F-16 का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। भारत में हर तरफ यही शोर मचाया जा रहा था कि जल्द से जल्द राफेल तैयारों को मंगाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान का मुकाबला करना है तो भारत के पास राफेल तैयारे होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका से भी जंगी तैयारों का मुतालबा किया है। अब देख लें कि मोदी सरकार अपनी आर्मी पर कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो आर्मी है वो नाकारा है, क्योंकि भारत जहाज़ों को उड़ाने के लिए रूस से पायलट को बुला रही है, तो कभी भारतीय आर्मी के एहलकार खुद को गोली मारकर खुदकुशियाँ कर लेते हैं, तो कभी भारतीय आर्मी मोदी से ये अपील करती है कि हमें लद्दाख या सकम से निकाल लो, क्योंकि चीन हमें बहुत ही बुरी तरीके से मार रही है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि रूसी सदर की दुनिया को वार्निंग। हालात दूसरी जंग अजीम जितने ख़राब हो चुके हैं, तमाम तहजीबों का टकराव होने जा रहा। रूसी सदर की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को वार्निंग। रूसी सदर ने कहा कि हमारे खिलाफ जो भी बगावत करेगा हम उसको मुंह तो जवाब देंगे। याद रहे कि रूस अब पाकिस्तान चीन के ब्लॉक में है, तो पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी रूस ने कोई कदम नहीं बढ़ाना। प्यारे दोस्तों, कल जो बाइडन की बाकायदा तौर पर रूसी सदर को कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप जो हथियार आगे पीछे फ़रोख्त कर रहे हैं, यानी कि उनका मतलब था पाकिस्तान और चीन को, वो अब आपने फ़रोख्त नहीं करने बल्कि अमेरिका को देने हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि सिखों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां हो चुकी हैं। 2 घंटे की इंतहाई प्रोफाइल मीटिंग ख़त्म हो गई है। भारतीय फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। अर्नब गोस्वामी की चीख कर हालत बुरी हो चुकी है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सकें। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़िज़ाइया की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि राफेल तैयारों की तीसरी खेप भारत में लैंड कर गई है। बताया गया कि ये जहाज़ 7000 किलोमीटर की परवाज़ करके भारत पहुँचे, जहां रास्ते में उन्होंने ईंधन भी हासिल किया। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से कहा गया है कि तैयारों ने आज दोपहर को फ्रांस के इतरास एयरबेस से उड़ान भरी थी। भारतीय फ़िज़ाइया मुत्तहिद अरब अमारात की फ़िज़ाइया के मशहूर हैं, जिन्होंने हमें ईंधन मुहैया किया। आप देख लें कि सऊदीया किस तरीके से भारत को सपोर्ट कर रहा है, जबकि सऊदीया का काम बनता है कि वह पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के साथ खड़े रहें, बल्कि सऊदीया ने भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान से अपने तमाम तर पैसे वापस मांग लिए और पाकिस्तान वो पैसे जल्द से जल्द वापस कर रहा है। पाकिस्तान की मदद करते हुए चीन मैदान में आ गया और चीन ने कहा कि हम आपको पैसे देते हैं और वो आप सऊदीया के मुंह पर मारें, क्योंकि सऊदीया पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, जबकि पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जो कुछ मर्जी हो जाए हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का अरबों डॉलर का मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत भारत को 5 राफेल जंगी तैयारे मौसूल हुए थे। याद रहे कि भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ 2012 में हुआ था, जो 2 साल तक मुअत्तल रहा था।
تاہم 2014 میں مودی نے حکومت سنبھالنے کے بعد اسے دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ ستمبر 2016 میں دونوں ممالک نے 8 ارب 80 کروڑ ڈالر کا مہنگا معاہدہ کیا تھا، جس میں 36 رافیل طیاروں کی خریداری کے لیے دستخط کیے گئے تھے، جو طیاروں کی خریداری کا سب سے مہنگا معاہدہ تھا۔ پیارے دوستو، دوسری جانب کانگریس نے الزام لگایا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 36 طیاروں کی خریداری کے لیے 10 اپریل 2015 کو جب فرانس کا دورہ کیا تو انیل امبانی بھی اس کے ساتھ تھے۔ بھارت نے فرانس کے ساتھ کیے گئے 9 ارب ڈالر سے زائد کے دفاعی معاہدے کے تحت 7 رافیل طیارے حاصل کیے تھے۔ بھارت کو بعد ازاں مزید رافیل جنگی طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ بھارت کے اس اقدام کو خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دور شروع کرنے کا اقدام بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھوں کے خلاف آپریشن ہوگا، کیونکہ سکھوں نے بہت ہی بڑا قدم اٹھا دیا ہے اور مودی سرکار اب پورے خطے میں بدنام ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے سکھوں نے کارروائی کی۔ اب دیکھیں کہ 2 گھنٹے کی ہائی پروفائل میٹنگ ہو گئی ہے، جو کہ اس وقت میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم سکھوں پر اپنی فوج سے حملہ کریں گے۔ بھارتی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ مودی سرکار جہاں بھی پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ مشکل میں، تو وہاں پر اپنی فوج کو بلاتے ہیں۔ یاد ہوگا کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اور رام مندر کی تعمیر کی گئی تھی۔ رام مندر کی تعمیر روکنے کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہو گئے تھے، اور مودی سرکار نے وہاں پر پولیس اور فوج کو بلا لیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان زخمی ہو گئے تھے۔ اب اسی طرح سکھوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے مودی سرکار اپنی فوج کو بلانے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ فوج سکھوں پر حملہ کرے گی اور ان کے ٹریکٹر اور سکھوں کو اس جگہ سے خالی کروا دیں گے، کیونکہ مودی نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجیے گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔